द अल्टीमेट टेस्ट यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ओवल में मुकाबला शुरू होने वाला है 7 जून से, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आईपीएल चल रहा है इंडिया में, लेकिन दिल्ली में एक ख़ास कार्यक्रम हुआ जहां पर ये ट्रॉफ़ी पूरी दुनिया के सामने पहली बार लाई गई और यही ट्रॉफ़ी जो है जो टीम जीतेगी। हमने देखा है पिछले 2 साल में लगातार भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी रैंकिंग में कभी इंडिया आगे कभी ऑस्ट्रेलिया आगे, लेकिन इवेंचुअली अब ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। और इस ट्रॉफ़ी के एक तरह से देखा जाए अनावरण के लिए, इनॉग्रेशन के लिए रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, अभी दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं, वो आए और उन्होंने कई खूबसूरत बातें कही। रिकी पॉन्टिंग ने जो बातें कही, रिकी पॉन्टिंग का कहना था कि भाई ये बड़ा ही सही है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस ट्रॉफ़ी का मुकाबला है। उन्होंने कहा कि एक तरह से देखा जाए भारतीय खिलाड़ियों को ये एडवांटेज है कि ज़्यादातर खिलाड़ी जो आईपीएल में खेल रहे हैं, प्रैक्टिस में हैं। उन्होंने विराट कोहली का उदाहरण दिया कि अगर मैं विराट कोहली हूँ, बल्लेबाज हूँ, तो मैं चाहूँगा कि रन बना रहा हूँ और ये चीज़ें हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं वो आराम कर रहे हैं, मेंटली फ्रेश हैं। उन्होंने कहा कि शायद ये बात कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किसको फ़ायदा किसको नुकसान होगा, लेकिन अगर आप गेंदबाज हैं तो शायद आप चाहेंगे कि थोड़ा देर का आपको आराम मिले। और उन्होंने कहा कि वो मुमकिन है कि अभी भी प्लेऑफ से पहले गेंदबाजों को मदद मिलेगी। एक जो बात उन्होंने खूबसूरत बात जो कही, उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में कही। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर वो निजी तौर पे जानते हैं, उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि उनको जब कप्तानी दी थी मुंबई इंडियंस के लिए तो पॉन्टिंग की भूमिका अहम रही, उन्होंने खुद से कहा। और उन्होंने कहा कि जो रोहित जो काम करते हैं या कोई भी कप्तान जो काम करता है, मैदान पे जो आपको दिखता है कि आप फील्ड प्लेसमेंट करते हैं, बाकी चीज़ें, वो एक आधा काम होता है, लेकिन मैदान के बाहर आप खिलाड़ियों को कैसे हैंडल करते हैं, बातें कैसे करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने विराट कोहली की बात की कि विराट कोहली ने जिस तरह से शतक बनाया है, जिस तरह से उन्होंने फॉर्म में उन्होंने दिखा है, क्लासिकल शॉट्स के लिए मोहम्मद शामी के फॉर्म की बात कर रहे हैं। हालांकि रिकी पॉन्टिंग ने अपनी तरीके से कहा कि मैं यहाँ पर इंडिया में बैठा हूँ और करीब 100 भारतीय दर्शक हैं, उनके सामने ये कहना तो अनुचित लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट मानूंगा, क्योंकि उसकी वजह सिंपल ये है कि जो ओवल के कंडीशंस होंगे वो ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन से ज़्यादा नज़दीक होंगे बजाय भारत के, चूँकि स्पिन को उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। और कई मुद्दों पर रिकी पॉन्टिंग ने बात की। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया मुकाबलों पर बात की, इतिहास की बात की। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को लेकर बात की कि कैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट अब भी जिंदा है, लेकिन बाकी मुल्कों में जो युवा खिलाड़ी हैं वो एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रिकी पॉन्टिंग की जो एक तरह से काउंटडाउन अब जो शुरू हुआ है, जो बोली शुरू हुई है, उससे ये है कि इंडिया को उन्होंने थोड़ा सा कम पॉइंट दिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया है। लेकिन ये ट्रॉफ़ी अपने आप में बहुत खूबसूरत ट्रॉफ़ी है, आप देखेंगे तो मुझे लगता है, पता नहीं, मैं तो अभी छू लेता हूँ रोहित शर्मा, लेकिन मैं चाहूँगा और आप लोग सब चाहेंगे कि रोहित शर्मा इसको छुएँ तो मज़ा आ जाए। हमारे छूने से क्या होगा, एकदम गदा की तरह है। सारे मुल्कों के जो हैं यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, न्यूजीलैंड क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, हर किसी का बना हुआ है। और पहले ये ट्रॉफ़ी जब आप आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 होते थे तब आपको दिया जाता था, और रिकी पॉन्टिंग कहते थे कि उस समय जब मिलता था तो आपको मज़ा नहीं आता था, हॉल एक खालीपन लगता था कि आपको सिर्फ एक रैंकिंग में और आपको वो ट्रॉफ़ी मिलती है। असली तो यही है कि आप एक मुकाबले में आएँ, टेस्ट मैच में खेलें और टेस्ट मैच में जीतें। और अच्छी बात है 6 दिनों का टेस्ट मैच है, दोनों टीमों के बीच जद्दोजहद लगेगी। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए। ये साल बड़ा साल है इंडिया के लिए, 2023 यहाँ पर भारत में वर्ल्ड कप है, लेकिन ज़रूरी होगा कि रोहित शर्मा इस ट्रॉफ़ी को उठाएं, क्योंकि पिछली बार भारत नाकाम रहा था।